एक घना जंगल था और वहाँ पर एक वुड कटर रहता था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी। वुड कटर बड़ी शराब पीता था और अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। ये सिलसिला कई दिनों से, कई सालों से चल रहा था। एक दिन उसकी वाइफ इस रूटीन से, ये उसकी आदतों से फेड अप हो गई। उसने सोचा कि क्या कर सकते हैं, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। वो अक्सर जाया करती थी नदी के पार और कुछ कटी हुई लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिलते और एक प्रोविजनल स्टोर पर जाकर कुछ सामान लेके आती थी। उस प्रोविजनल स्टोर के आदमी, जो उसका ऑनर था, उससे वो बातचीत करा करती थी। वो उसका व्यवहार बड़ा फ्रेंडली था। उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वो वुड कटर काफ़ी नशे में था और उस दिन उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा। उस दिन तो अति हो गई थी। उस दिन रात को ही वो बाहर निकली कि और सोचा कि आज बस आखिरी दिन है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। उस वक्त उसके दिमाग में उस प्रोविजन स्टोर के ऑनर का ध्यान आया और सोचा कि अगर मैं उससे जाके पूछूं कि क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ तो शायद वो हाँ कर दे। तो अब उसे एक बोट चाहिए थी क्योंकि रात को नदी पार करनी थी। लेकिन बोटमैन ने रात को उसे मना कर दिया। उस लेडी को ध्यान आया कि बगल में एक पुराना पुल भी है, वहां से भी जाया जा सकता है, लेकिन रात को लोग वहां पर जाते नहीं। ये खतरा था कि रात को वहां चीता आ जाता है। लेकिन इस वक्त उसका माइंड बिल्कुल अलग चल रहा था, मूड अलग था और किसी की चिंता किए बगैर, बिना डरे वो वहां से निकल पड़ी। अगले दिन सुबह उसका मरा हुआ शरीर मिलता है, कई जगह से कटा होता है। चीते ने उसको रात को मार दिया। ये स्टोरी अपने फैमिली में सबको सुनाएंगे, अपने दोस्तों को सुनाएंगे और पूछेंगे कि उस लेडी के डेथ का क्या कारण है। कोई कहेगा कि वुड कटर का कसूर है, वो उसको इतना मारता था, इतना टॉर्चर करता था, गलती वुड कटर की है, इसकी वजह से उसके साथ यह हादसा हुआ। कोई ये भी कह सकता है चाहे उसका हस्बैंड कितना भी बुरा था, लेकिन उस लेडी के इमोरल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने उस प्रोविजन स्टोर के ऑनर के बारे में सोचा, ये गलत था, इसकी सज़ा मिली उसको। कोई ये भी कह सकता है कि उसने बोटमैन से मदद मांगी थी और बोटमैन की ही गलती है, उसको रात को उसको लेडी को बुरे समय में मदद नहीं की, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और कोई ये भी कह सकता है कि स्टोर का जो ऑनर था, जिसने उसके साथ दोस्ती की, जिसने उसके साथ सिंपैथी रखी, उसी की वजह से उसने ऐसा विचार आया, उसने उसको प्रोवोक किया अपने घर छोड़ने पे, उसने रास्ता दिखाया एक। सभी व्यक्तियों का इस कहानी के लिए, इस घटना के लिए अलग परसेप्शन हो सकता है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन सबके उत्तर अलग हो सकते हैं। परसेप्शन हर व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। सभी व्यक्तियों का अलग देखने का नजरिया हो सकता है। एक पीपल के घने पत्तों के बीच में थोड़ा फोकस होके जोर दे के हम देखते हैं, तभी चांद दिखता है। जहाँ से ब्राइटनेस आ रही होती है, वहाँ पर उन पत्तों के पीछे चंद्रमा नजर आता है। इसीलिए फर्स्ट लुक में कुछ तो परसेप्शन बना लेते हैं, लेकिन सच कुछ और होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन में हम किसी सिचुएशन को गलत आंक लेते हैं, सही भी आंक सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए, डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए, बायस होके नहीं, अनबायस होके समय देके, तब जाके रियलिटी, ट्रूथ और सच्चाई नज़र आती है। और हम बच जाते हैं गलत परसेप्शन से, गलत डिसीजन लेने से। क्या